गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक्स है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स होता क्या है उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके प्रीवियस लेक्चर्स में नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बारे में डिस्कस किए थे। अब इसमें है क्या, उसी से रिलेटेड हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। अगर जैसे आप ये ले लो कि whole numbers with negative whole numbers with negative numbers that is called integers। मतलब अब इसका तो स्टार्टिंग तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि होल नंबर्स अगर जैसे इंटीजर्स को हम किसी भी नंबर्स लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो सेंटर में जो है, सेंटर का हो या फिर सरफेस का हो, वो उसका जीरो होता है और उसके राइट साइड जो है वो जो भी जो पॉजिटिव है वो हो जाएगा और इसके जो लेफ्ट साइड है वो हो जाएगा आपको निगेटिव। तो इंटीजर्स का एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, तो इसका स्टार्टिंग होता है। अगर आपसे कोई ये पूछा जाए कि फर्स्ट इंटीजर्स क्या होगा तो भी आप कुछ नहीं बता सकते, और लास्ट इंटीजर्स क्या होगा तो भी कुछ नहीं आप बता सकते। इंटीजर्स को दो वर्ड आई या कहीं कहीं पे जेड से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। आई का मतलब तो इंटीजर्स हो गया, जेड का मतलब होता है जैहलन, जेड जेड ए एच एल ई एन। जैहलन का मतलब होता है टू काउंट, जो जर्मन वर्ड से लिया गया है। टू काउंट, काउंट करना। तो किसी भी चीज़ को जो हम काउंट करते हैं, या तो उसका जो अगर हम काउंट करेंगे कुछ क्वांटिटी होगा तो उसका वैल्यू ये पॉजिटिव में आएगा, और अगर कुछ रहेगा ही नहीं तो, या फिर अगर किसी से हम कुछ अमाउंट जो कर्ज के रूप में लिए रहते हैं तो वो तो निगेटिव में भी आ सकता है ना। तो उसी के कॉन्सेप्ट से जो है इंटीजर्स को लिया गया है। अब इसमें इंटीजर्स जो है वो इसको कुछ पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, तो आप क्या कहोगे, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये आपका हो गया पॉजिटिव। अगर निगेटिव कहा जाए तो निगेटिव में आ जाएगा -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। बट अगर इसमें अब ये एक बच गया जीरो, तो जीरो जो है वो ना तो निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव में आएगा। जीरो को हम कहेंगे नाइदर निगेटिव नॉट पॉजिटिव। नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। अब किसी किसी जगह पे आपको इंटीजर्स को नॉन निगेटिव इंटीजर्स और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में भी देखने को मिलता है। ऐसे नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या होगा, तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ, नॉन निगेटिव का मतलब जो निगेटिव नहीं हुआ, इट मीन्स 0 1 2 3, मतलब जीरो को शामिल करने के लिए नॉन निगेटिव और नॉन पॉजिटिव का यूज किया गया है। और दूसरा हो गया, अगर नॉन पॉजिटिव
नॉन पॉजिटिव, तो इसके लिए आपको क्या कहा जाएगा, 0 मतलब जो पॉजिटिव नहीं हो 0, -1 -2 -3, ये जो है हो गया पॉजिटिव। तो इस तरह से नॉन नेगेटिव जो इंटीजर्स है वो क्या होगा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होते रहता है। ऐसे हम अगर किसी किसी जगह पे रहता है ग्रुप ऑफ नॉन नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव में हम कौन कौन सा नंबर ले, तो उसके लिए ये आपको ध्यान में रखना होगा। से नॉन का मतलब हुआ जो निगेटिव नहीं हो, मतलब जो पॉजिटिव नंबर है वो हम उसमें ले लेंगे। अब है क्या, अब इसमें जैसे रेशनल नंबर और फ्रैक्शंस, इसको भी आप समझ लो कि रेशनल नंबर जो है वो इंटीजर्स का ही पार्ट होता है, इसी से रिलेटेड है, इसलिए बता देते हैं। से रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, जो p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, इट इज ए पार्ट ऑफ ए इंटीजर्स। क्यों? क्योंकि यह जो है निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। अगर आपको रेशनल नंबर और फ्रैक्शंस में इससे रिलेटेड डाउट हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जो इसका स्पेशल वीडियो उस पर आप डिस्कस कर लोगे। अब इसके आगे है क्या, जैसे इंटीजर्स के बाद इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब भी तो बहुत ही बेसिक चीज़ है। इवन नंबर मतलब एक लाइन में हम बता देते हैं, इवन डैट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 और 2 से डिवाइड जो है वो किसी इसमें लगेगा, तो जिस नंबर्स के यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 हो वो क्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा। और ऑड नंबर जिस नंबर्स के वंस प्लेस पे 1 3 5 7 9 हो वो क्या कहलाएगा, ऑड नंबर कहलाएगा। अब है इसके बाद है प्राइम नंबर होता क्या है, तो प्राइम नंबर्स हो गया आपको that number which has only two factors। only two factors का मतलब क्या हुआ, से जिसमें सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड लगे। फर्स्ट 1, तो 1 से तो सब में लगता है, और दूसरा जो है इट सेल्फ। तो इस तरह से आपको अगर ये पूछा जाए से फर्स्ट प्राइम नंबर कौन है, तो फर्स्ट फर्स्ट जो है फर्स्ट प्राइम नंबर आपको हो जाएगा फर्स्ट प्राइम नंबर 2। अगर फर्स्ट इवन प्राइम नंबर भी पूछा जाए, 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। 2 के अलावे सारे जो इवन नंबर हैं वो कंपोजिट नंबर से होगा, तो फर्स्ट हो गया 2। अगर इसके बाद जो भी होगा वो या तो ऑड नंबर होगा, जैसे 3 जो है वो अब तो क्या हो गया कि फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर हो गया। इस तरह से आपको अगर 1 से लेकर 100 तक अगर आपको ये बताना है ऐसे प्राइम नंबर्स कितना है, तो इसके लिए आप तो ऐसे लिखने जाओगे, जैसे 1 से 10 के बीच में है 2 3 5 7, एक ये हो गया। फिर 10 से 11, 10 से 20 के बीच में है 11 13 17 और 19।
फिर 20 से 30 के बीच में 23, 29, फिर 30 से 40 के बीच में 31, 37, फिर 40 से 50 के बीच में 41, 43, 47 के बाद 50 से 60 के बीच में जो है 53, 59, 60 से 70 के बीच में 61, 67, 70 से 80 के बीच में 71, 73, 79, 80 से 90 के बीच में 83, 89 और उसके बाद 90 से 100 के बीच में 97। आप इसको ऐसे जो है ये याद रख सकते हो। इसका नंबर्स कितना है 4, ये भी है 4, ये इसका नंबर है 2, ये भी है 2, ये है 3, इसका है 2, ये भी 2 है, ये 3 है, ये है 21। अब इसको अगर आपको याद रखना है तो जैसे फ़ोन नंबर याद रखते हो 44, 22, 32, 23 और 21। इस तरह से अगर आप ये याद रखोगे तो आपको 1 से 100 तक का जो भी प्राइम नंबर्स है उसका डाटा आपको ये आसानी से निकालने में हेल्प होगा। और इसमें आपको अगर जैसे 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ऐसा कौन सा जो है 7 कंपोजिट नंबर्स है जो कि कंजुकेटिव है, तो उसके लिए आपको एक ये भी ध्यान में रखो 90 से लेकर 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96, मतलब ये ऐसा 7 जो है कंजुकेटिव नंबर्स हैं जो कंजुकेटिव के साथ साथ आपको क्या है कंपोजिट नंबर्स भी है। मतलब ये सब में जो है इस सबका जो फैक्टर्स है मोर देन 2 होगा। तो इस तरह से आप आसानी से जो है ये प्राइम नंबर्स को याद रख सकते हो। ओके, हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।